सब लोगों को नमस्कार। गुरु वंदना करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लारित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च। सभी लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग 5वें अध्याय के श्लोकों पर दृष्टि डाल के आए होंगे। जो लोग दृष्टि डाल के आए होंगे वो ज्यादा ठीक से समझ सकेंगे। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने ये बताया कि कर्म के बगैर मनुष्य रह नहीं सकता और कर्म बंधन में बांधता है। तो कर्म करते हुए बंधन में कैसे ना बंधे, तो उन्होंने कहा काम में कर्म छोड़ दीजिए, यज्ञार्थ कर्म करिए। अपने सुख की कामना से जब काम करता है तो सुख हावी हो जाता है और उद्देश्य दूसरे रास्ते पे चला जाता है। और यज्ञार्थ कर्म करते हैं तो यज्ञ ईश्वर रूप है। यज्ञ को ब्रह्म का रूप ही कहा है, यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इस हिसाब से यज्ञार्थ कर्म मतलब लोक हितार्थ कर्म। हम क्यों कर रहे हैं कर्म? इसलिए कर रहे हैं कि हमें भगवान ने लोक हित के लिए भेजा है। हमारी तो पूर्ति भगवान कर रहा है, ऐसा एक भाव हो जाता है। तो ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा तो यज्ञ के विभिन्न ढंग बताए, कौन कौन से यज्ञ हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पदार्थ यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पदार्थ से जो हम आहुति देते हैं ठीक है, लेकिन उसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा युक्त कर्म नहीं है तो फिर काम नहीं आता है। तो इस तरह से जिसके ज्ञान से संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए तू भी आत्मनिष्ठ होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के भगवान पर ईश्वर इच्छा से युद्ध कर, ऐसा चौथे अध्याय में कहा था। अब अर्जुन कहते हैं कि आपने पहले उसमें कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने कर्मों के संन्यास और फिर कर्मयोग की प्रशंसा की है। इनमें से दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? संन्यास माने कर्मों से संन्यास, कर्म करना ही नहीं, कर्मों से ऊपर उठ जाना। लेकिन उनने बताया कि योगी भी कर्म किए बगैर तो रह नहीं सकता। तो फिर आपने कर्मयोग की प्रशंसा की है, तो ये बताइए कि मेरे लिए क्या चीज श्रेष्ठ होगी। पहले में वो पूछते हैं सुनिश्चितम। अब सुनिश्चितम इसलिए कह रहा है तन्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्योंकि जानता है कि भगवान जो हैं वो सही बात को समझने वाले हैं और हमारा हित भी समझते हैं और हमारी सीमाएं भी समझते हैं। आप किसी को बताए कि ये है क्या करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिश्चित कि क्या पढ़ना चाहिए ये कौन बताएगा? जो ज्ञान के लक्ष्य को भी समझता है और साधक की स्थिति को भी समझता है। तो जहाँ साधक जिस स्थिति में वहां से अब सुनिश्चित है, तू यहां से शुरू कर दे। तो अर्जुन समझते हैं कि ये मेरी भी स्थिति समझते हैं और परम स्थिति भी समझते, इसलिए उनसे कहता है मुझे सुनिश्चित करिए, उसको मुझसे कहिए। अब उस पर जब फिर भगवान कहने लगते हैं, दोनों को तुलना बताते हैं, तो ये कहते हैं कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु कर्मयोग साधने में सुगम है इसलिए श्रेष्ठ है। संन्यास, कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, दूसरे श्लोक में कहते हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से, कर्मयोग साधन में सुगम होने की वजह से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म संन्यास हर एक के लिए बड़ा कठिन है। हम सब कर्मों से ऊपर हो जाएं, सब जो कर रहे हैं यथार्थ तो कठिन है जरा। लेकिन हम कर्मयोग माने ईश्वरार्थ कर्म करें तो ये आदमी के लिए सुगम है, ये भगवान कहते हैं। तो वो कौन श्रेष्ठ है? जिसको जन जन अपना सके।
यहाँ देखिए कि जो ज्यादा क्लिष्ट होता है उसे हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, क्या भ्रम है। जो ज्यादा सुगम है वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसे अधिक लोग अपना पाएंगे। लेकिन ये मान चल रही है अपने पांडित्य के प्रदर्शन में, लोग क्लिष्ट बात को कहते हैं, सुगम ढंग से कहे। विनोबा जी ने गीता प्रवचन किया जेल में, और फिर उन्होंने कहा कि आपने बड़े ढंग से समझा। बोले तब है, आज अगर समझाता तो और भी सुगमता से समझा। तो जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ता है वो उसको ज्यादा बोधगम्य बना करके दे सकता है, ये विशेषता है। तो ये कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है, जो सब लोग कर सकें। मति ये अपने वो सुर सर सम सब कर हित होई, कीरत भनिति भूति बल सोई। कीर्ति, उक्ति और विभूति वही श्रेष्ठ है जिसमें सबका सुर सर। अब सुर सर सबको सुलभ है तो देवताओं की नदी, लेकिन वो सबको यहाँ सुलभ हो गई, इसी की सुर सर ही, नहीं तो किस बात की, है ना। सूर्य है आकाश में लेकिन वो सबके लिए सुलभ है, बस यही तो उसकी श्रेष्ठता है। तो ये कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जिसे कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है। मतलब संन्यास में क्या होता है, लगाव नहीं होने की बात है। तो जहाँ ये नहीं होना और ये तो होना ही, ये जिसके हट गए, उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति है वो कर्मयोगी, इस तरह से जो कर्म करता है कि ये दोनों जिसमें नहीं है। अमुक्त चाहिए, अमुक्त नहीं हो, तो यहाँ द्वेष और आकांक्षा से परे है, वो सन्यासी ही समझने योग्य है, क्यों उसकी आसक्ति किसी में नहीं है। वो लोक हितार्थ जो करेगा। जब आसक्ति होती है तो आज अपने सुख के लिए करने लगता है, और जब अपने सुख से ऊपर आ जाएगा तो फिर करनी लोक हित के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा करते हैं, ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है, जो राग द्वेष से द्वंद्व से ऊपर व्यक्ति भवबंधन से सहज मुक्त होता है। करता तो है लेकिन जो उसका राग द्वेष नहीं है, इन्हीं से बंधन बनता है। तो मतलब कर्म अगर राग दोष से युक्त नहीं है, इनसे परे हैं, तो फिर वो बंधन नहीं बनेंगे, वो हमारे सहज कर्तव्य कर्म होंगे। पहले भी ये बात समझाई चुकी है। तो सांख्य योग जो कहते हैं अभी ज्ञान योग में, ये इनमें सांख्य और योग मतलब ज्ञान का ये कर्म योग, ये दोनों हमारे अलग अलग फल देने वाले हैं। ये विमूढ़ लोग कह सकते हैं, जिनकी बुद्धि कम बाला, जिनकी बाल बुद्धि है, वो ये कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि ये क्या जानते हैं कि ये दोनों ही एक ही लक्ष्य पर ले जाने वाले हैं। आप ज्ञान योग से बढ़ोगे तो भी और कर्म योग से बढ़ोगे तो भी, पहुंचना कहाँ है, तो पहुंचना तो वही है। तो ये दिखते तो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही जगह पहुंचाते। पंडित इसको अलग नहीं मानते। हाँ, आदमी अपनी रुचि बोध से परिस्थिति भेद से इन्हें अपना सकता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ करके दूसरे को नीचा दिखाने में अपना बड़प्पन मानते। ये बड़ा भारी दोष है। अपनी विशेषता का अनुभव होना, उस पर आत्मविश्वास होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके मामले दूसरे नीचे हैं ये कहना लोगों की आदत है, अहंकारवश। तो अगर वो ये नहीं कहता कि हमसे कोई ऊंचा, तो उन्होंने कहा दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही संसार बंधन से मुक्त करते। इसका मतलब है कोई तीसरे को एक हीन ना माने, मैं बहुत अच्छी साधना कर रहा हूँ। जहां ये भाव आया कि मैं दूसरे से अच्छी कर रहा हूं, वहीं आ गया लगाओ, राग द्वेष पैदा हो गया। तो ये भाव होना नहीं चाहिए। हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ ये बात ठीक है, मैं अपना अच्छा, भगवान ने मैंने चयन किया है, मैंने अपने हिसाब से चयन किया है। कौन कैसा खेल रहा मुझे नहीं मालूम, मैं बढ़िया खेल रहा हूं, मैं बढ़िया करके आया हूं, बस दूसरों का मुझे पता नहीं। ऐसे में बात करते हैं कि पृथक पृथक फल देने वाले नहीं है, वो दोनों ही परमात्मा है, अंत में वो पहुंचाते वही हैं, गंतव्य एक ही है दोनों का। इसी 5वें अध्याय में कहते हैं कि वो एक ही लोक में पहुंचते हैं, परम धाम।
दोनों परम धाम में पहुंचते हैं। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। तो जो दोनों को एक ही देखते हैं, क्रिया में तो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि उद्देश्य एक ही है तो एक ही देखते हैं, वास्तव में वही देखता है। एकम पश्यति स पश्यति, बस देखने वाला दृष्टि वास्तव में उसी को है। जिसमें अभी भेद दिख रहा है वो तो अभी को दृष्टि प्राप्ति हुई ही नहीं, क्योंकि अभी ये क्रिया में भटक रहा है, लक्ष्य को तो देख ही नहीं रहा है। और उद्देश्य है लक्ष्य पर पहुंचना, तो लक्ष्य पर पहुंच रहा है तो ठीक है। तो हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। वही बात कह रहे हैं, मेरे कर्मों में किसी में लगाव नहीं है तो संन्यास भी नहीं सधेगा। संन्यास माने त्याग, मोह त्याग। तो मन, इंद्रियों, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, वास्तव में ये संन्यास है। काम छोड़ दिया नहीं है, मन ने ये छोड़ दिया कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता। आगे और इससे स्पष्ट, कौन करता? तो इंद्रियां करती है, अपने अपने विषय के हिसाब से इंद्रियां करती है। तो जो इस सब कर छोड़ करता है, तो होना कठिन है, लेकिन भगवत को वर्णन करने वाले कर्मयोगी ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। वो ये कह रहे हैं, जो कर्मपन का, कर्तापन का त्याग करते हैं वो कठिन होते हुए हैं, लेकिन ये जो मननशील हैं, मतलब जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, लक्ष्य का स्मरण करते हैं, मुझे तो वहां पहुंचना है, मुझे तो वहां पहुंचना है, ऐसे योग युक्त कर्मयोगी पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। तब ये बता रहे हैं कि सामान्य के लिए लोगों को कर्मयोग क्यों सहज सुगम है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि ज्ञान योग से ना जाए, लेकिन जितना मासेस जिसे कहते हैं, अधिकांश लोग, उनके लिए ये बात सुगम हो जाती है। विजित आत्मा, जिसका मन अपने आत्मा तो अपने वश में हो गया, इंद्रियों को काबू कर लिया, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध अंतःकरण वाला। अंतःकरण के लिए आया है, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो उसके भीतर का चेतना, जिसका स्वभाव शुद्ध हो गया, भावनाएं शुद्ध हो गई हैं, और सर्वभूतानाम भूतात्मा, जो सब में है वही हम में है। सर्वभूतानाम, जो सब जगह है वही भूतात्मा, मैं जो अपने देख रहा हूँ आत्मा वही सब में है। ऐसा कर्मयोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, ये समझ करके काम कर रहा है। अब जब ये समझ लेगा आदमी कि जो मुझ में है वही सब में है, तो फिर आवश्यकता तो सबकी पूरी होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ है, जो सबकी आत्मा है, वही मेरी आत्मा है, और ये हर कोई अनुभव करेगा। फिर आदमी यहाँ स्वार्थी नहीं हो सकता, फिर उसके इसमें बैलेंस आ गया, स्थित प्रज्ञ की स्थिति पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए मन वश में होगा तभी ये कर पाएगा, जितेंद्रिय होगा तो ही कर पाएगा, नहीं तो मन और इंद्रियां बुद्धि को लेके भाग पड़ेंगे। विशुद्धात्मा भाव बिल्कुल शुद्ध हैं, तो आदमी इंद्रियां, बुद्धि और मन, मतलब और आत्म भाव जिसके शुद्ध हो गए हैं, वो ही सब में देख पाता है। और जो देख पाता है वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, कि वो सब में सबको देख रहा है, नहीं ये तो मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, तो आपको मिले ना मिले, ये भाव नहीं है, ये सबको मिलता है। और फिर वो ये देखता है कि ये तो इंद्रियां कर रही हैं, जैसा उन्होंने कहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। आगे इसी बात को और स्पष्ट करते हैं 8वें 9वें में, नैव किंचित करो मितो युक्तो मन्ये तो तत्वविद, जो तत्व का जानने वाला है, तत्व से ईश्वर को समझ गया है, तत्व से अपने आप को समझ गया है, तो वो कुछ नहीं करता। कैसे? देखता हुआ, पश्यन, श्रवणन, स्पर्शन, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, जिंगन, सूंघता हुआ, अश्नन, भोजन मतलब खाता हुआ,
गच्छन चलता हुआ, स्वप्न सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपनम बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र त्याग करता हुआ, ग्रहण प्राप्त करता हुआ, उन्मिषम आंखें खोलता हुआ, निमिषम आंखें मूंदता हुआ, ये सब करता हुआ भी वो ये देखता है कि इंद्रियां ही अपने इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। आंख को हवा लगी तो अपने आप बंद हो गई, ठीक है, सुंदर लगा तो वो देख रही है, आंख का अपना विषय है। तो तुम्हारा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इंद्रियों को देख रहा हूं, मेरी गति तो परमात्मा की तरफ है। बस इतना सावधानी बरतूंगा कि इंद्रियां अपने सुख में उधर को ना भागें जहां वो मेरे परमात्मा के लिए मार्ग में बाधक बने। मैं तो ये देख रहा हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मुझे क्या मतलब। इस बात को और भी करते हैं तो कैसा हो जाता है, बड़ा सुंदर आगे उदाहरण दिया है कमल पत्र का। हम संसार में हैं, संसार के ही कारण हमारी स्थिति है। संसार में जो वायु उससे हम सांस ले रहे हैं, जो भोजन मिल रहा है उससे हम कर रहे हैं, जो है मकान है भवन है, हमारा अस्तित्व इस संसार से ही है। ये बात सत्य है। कमल का अस्तित्व पानी से ही है। लेकिन होता क्या है कि कमल पत्र पे पानी पड़े तो वो अलग रहता, वो फिर पानी उस पर असर नहीं करता, वो पानी से लिप्त नहीं है पानी में, लेकिन पानी से विरक्त है। आप बूंद और पत्तों पर डाल करके देखिए, पानी की बूंद फैल जाएगी, और कमल के पत्ते पर वहीं की वहीं पर लुढ़काओगे तो उधर तो लुढ़क जाएगी। पत्ते का वो हिस्सा गीला होने वाला नहीं है, कमाल की बात। तो एक कवि ने इसीलिए लिखा था कि संसार में, अरे साहब संसार छोड़े, संसार कैसे छोड़ोगे। उन्होंने ब्रज भाषा में लगा, जगत में ऐन रहे, खूब रहे जगत में, और ऐन सुख चैन रहे, और खूब आनंद से रहे। दुनिया है तो आनंद लो भाई, लेकिन रहन रहे ऐसी जैसे जल में पुरैन रहे, ऐसे रहे। जल से मेरा अस्तित्व है, ये बात ठीक है, लेकिन जल मेरे को भेद नहीं सकता। रहने कवि ने ये लिखा था, तो शाबाशी दी थी ऐसे पढ़ने को पत्ते कि नीर ते नित्य विरक्त रहे, और नीर में नित्य रहे मदमत्ता। पानी में ही मस्त है, मस्त मदमत्ता माने मस्त, खूब आनंदित। पानी है तो खूब आनंदित है, लेकिन पानी से विरक्त है, ऊपर है उठ करके। पानी बढ़ेगा तो कमल ऊपर उठ जाएगा। बॉटनिक साइंस वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि कितना भी तेज बारिश हो, पानी कितना भी बढ़ जाए, आप देखेंगे कमल ऊपर ही है। कितना भी संसार प्रभाव करे दबाव, उतने ही हिसाब से बढ़ जाता है। ये कमल की विशेषता है। तो नीर है नित्य व्यक्त रहे, और नीर में नित्य रहे मदमत्ता। तो सिंधु के पुत्र और विरंच विरादर, कमल को उन्होंने कहा है कि सिंधु में से पैदा हुआ और ब्रह्मा का भाई है। क्यों? कमल से ही पुरैन के पत्ते की उत्पत्ति है, और कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है। बड़ा सुंदर उन्होंने वो बिठाला है कि कमल का पत्ता जो है, पुरैन पत्ता बिल्कुल गोल होता है, उसे पुरैन का पत्ता कहते, और कहीं कहते होंगे यहाँ मध्य भारत में, यहाँ कहते हैं। तो नीर ते नित्य विरक्त रहे, और नीर में नित्य रहे मदमत्ता। सिंधु के पुत्र विरंच विरादर, वाह रे वाह पुरैन की सत्ता। जिंदगी में रहना तो तुझसे सीख। पानी में मस्त है और पानी से विरक्त है, वाह क्या जीवन है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा बनने के लिए जो बात है, वो यही कह रहे हैं कि जैसे जो पुरुष सब कर्मों में परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। लिप्त होना, लेप नहीं सकता उसको, पानी लुढ़केगा, लेप नहीं सकता उसको। ऐसे जीवन की नैया को कहते हैं, जीवन नैया है, उसमें भी यही बात आती है।
नाव का आनंद कहाँ है? पानी में। नाव का आनंद कहाँ है? पानी में। जमीन पर रख दो, कोई आनंद नहीं। और में जाती है नाव का मतलब जल में ही आनंद है। लेकिन अगर नौका में जल आ जाए तो क्या होगा? तो विनाश हो जाएगा। तो नौका जल में आनंद लेती है, जल में रह के आनंद लेती है, लेकिन जल को अपने अंदर नहीं आने देती। इसी की तो नाव है। यदि किसी ने कहा था तो उसी पे लिखे थी कुछ पंक्तियां कि जीवन क्या है, तो भव सागर के बीच में जीवन है एक नाव। भव सागर कहा है? भव सागर के बीच में जीवन है एक नाव, और डूबे का भय बहुत है और सैर करे का चाव। डूबने का भय भी है, लेकिन सैर भी समुद्र में ही होनी है, नदी में ही होनी, जल में ही होनी है। मतलब आनंद तो वही है, लेकिन डूबने का भय भी है। पानी है तो डूबने का भय है, तो डूबने का भय होते हुए आनंद भी है। तो जिसे संसार में आनंद लेना है डूबने के भय के साथ है, लेकिन डूबने पर निर्भय क्यों है? तो जल में जाए नाव, भव सागर के बीच में जीवन है एक नाव, डूबे का भय बहुत है और सैर करे का चाव। तो जल में जाए नाव यदि तो सैर करे सुख पाए। अगर नाव पानी में जा रही है तो सैर करेगा सुख पाएगा, लेकिन जल भर जाए नाव में तो डूबे सुख पाए। अगर वही जल नाव में आ गया तो डूब जाएगा। हम संसार में है तो ठीक है, संसार हम में आ गया तो यही गीता का क्या है कि जो आदमी उससे रहता है, संसार में रह रहा है, लेकिन संसार में क्यों नहीं कि मेरी अपनी लिप्ति नहीं है अंदर, मतलब हमारे अंदर भर जाना उसकी कामना। ये तो हम भी इकट्ठा कर रहे नहीं, कुछ नहीं है, जो चल रहा है अपने सहज ढंग से चल रहा है। तो कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, इसको कहा है। केवल केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःशुद्धि कर्म कर, कर्म नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि अगर हमने कह दिया कर्म छोड़ेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, हम कैसे जानेंगे? हमें राग द्वेष नहीं है तो ये देखने के लिए दुनिया में जाओ, जंगल में बैठे तो कोई राग द्वेष है ही नहीं कोई। हमें भोजन का कोई आकर्षण नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं, जो है फल सो खाते रहो। अब भोजन के बीच में जाओ तब पता पड़े कि तुम्हें भोजन में लगाव है कि नहीं है। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए कर्म योगी जो है आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्म इसलिए करो कि हमें भगवान के पास जाना है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, जो निर्मल मन का है वही मुझे प्राप्त करता है। मोह कपट छिल छिद्र न भावा, तो संसार में रहना है तो इसलिए रहो कि मेरा मन और इंद्रियां छल कपट से मुक्त हो रही हैं कि नहीं। अगर इसे मुक्त हो रही है तो मेरा मन निर्मल हो रहा है, तो मेरी गति वहां हो जाएगी। एकांत में बैठ के तो सब कुछ ठीक है, समझे साहब। अभाव में तो आदमी को अपने को त्याग ही करता है, लेकिन वो त्याग नहीं है, वो अभाव है। जब सब कुछ मिल जाए, अरे भगवान ने या तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे भगवान ने दिया है तो भगवान ने दिया इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो, और भगवान ने जीवन दिया तो भगवान को भूल रहे हो। अरे ये दिया है, इसको चलने दो, जितना जरूरत होगा, इसको लक्ष्य मत बनाओ। इसको लक्ष्य बनाए तो मुश्किल हो जाए, भगवान को ही लक्ष्य रहने दो। और जब भगवान लक्ष्य हो जाता है तो पदार्थ से लगाव नहीं रहता। क्यों? पदार्थ तो नश्वर है, भगवान अनश्वर है। तो लगाव रखें तो अनश्वर से रखें तो अनश्वर सुख मिलेगा, और नश्वर से अगर लगाव रखें तो नश्वर सुख मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है। तो ये पदार्थ नहीं होगा, फिर सब होगा। आपका लगाव भगवान से है, फिर पदार्थ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता।
जब पदार्थ आदि हो जाता है तो आप लक्ष्य से डिग जाते हैं। नहीं तो खाने खाएगा तो है, वो काम तो करेगा, सांस तो लेगा, लेकिन वो कहता है कि ये मैं थोड़ी करता हूं, ये तो इंद्रियां कर रही है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। इसको आगे सूर्य के उस ढंग से बहुत अच्छा समझाया है आदमी ने, कुछ गीताकार में। तो जो है वो कर्म को त्यागा नहीं जाता है। कर्मयोगी कर्म करता है इसलिए नहीं कि मुझे अपने पदार्थों में रस है, इसीलिए करता है कि मेरा रस शुद्ध हुआ कि नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं। मैं पदार्थों में रस लेने लगा कि मैं परमात्मा ही रस ले रहा हूं, ये टेस्ट करने के लिए संसार में आता है। नहीं तो वो भी ज्ञान योगी तरह ऊपर उठ गया। तो कर्म योगी कर्म के फलों का त्याग करके, तो जब तक फल से लगाव है तब तक आसक्ति बनी रहेगी। कर्म से ये फल मिले तो फिर कर्म क्यों करे, पहले बता दिया। शरीर है तो कर्म करेगा, और फिर यज्ञार्थ कर्म करेंगे, हमारी तो आवश्यकता पूरी हो रही है। तो हमें भगवान ने दिया है, यज्ञ रूप भगवान है, तो यज्ञ रूप भगवान ने हमें यज्ञ कर्म दिया, सो कर रहे हैं। अब हमने यज्ञ किया, इसका लाभ तो हमको ही मिले ये नहीं है, हमने कर दिया, जिसको लाभ मिलना होगा मिलेगा। हमने यज्ञ बढ़िया किया तो इसका संतोष, हमने यज्ञ बढ़िया किया, पूरे मन से किया, अच्छा पदार्थ डाला, सब कुछ किया, चाहे वो पदार्थ यज्ञ हो, द्रव्य यज्ञ हो, या ज्ञान यज्ञ हो, या भाव यज्ञ हो, हमने अपना किया। सकाम पुरुष वही कर्म करते हुए वही कर्म कर रहा है, लेकिन योगी पुरुष वो भगवान के लिए करता है, तो पदार्थ के साथ उसकी संगति नहीं बैठती, तो वही कर्म करते हुए निकल जाता है। और सकाम वाले जो काम का फल चाहता है, ये करने का ये फल है, वो उसी कर्म करते हुए बंधता है। भोजन इसलिए कर रहा है कि वाह बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, अब स्वादिष्ट भोजन है वाला बन रहा है, और वो कहता है कर्मयोगी कि हमारा ठीक है, हमारे जीवन का निर्वाह करने वाला भोजन है और संस्कारवार भोजन है, ये हमें ईश्वर की तरफ है। अब वो नहीं बन रहा है, कर्म वही है। इसीलिए अर्जुन से कहा है कि ये तू मत सोच, तू अपने राग द्वेष से नहीं कर रहा है, तू तो अपने क्षत्रिय धर्म से युद्ध कर। तो ये क्या मतलब, लेकिन ये सब उस पक्ष में अनीति वाले खड़े, मत इतना सोच, और कोई संबंध मत है। ऐसा वो करते हैं तो आसक्ति बंध जाता है। ऐसा उन्होंने कहा है कि आदमी, उसे यहाँ कह दिया वशी शब्द का है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वशी, सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता हूं, मतलब मन में किसी कर्म की कामना नहीं, समाज की आवश्यकता के साथ, परिस्थितियों के हिसाब से कर्म कर रहे, लगाओ मेरा कुछ नहीं। तो अंतःकरण जिसके वश में, उसको वशी कहते हैं। और देही कहा है, न परे द्वारे देही नैव कुर्वन्ति कश्चन, 9 द्वारे वाली पुरी में 9 दरवाजे हैं इस पुरी के। 6 देखें तो 2 आंख के, 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद, 6 हो गए, 1 7 ये हो गए, और 2 मलमूत्र त्याग के छेद, 9 द्वारे हैं। तो यहां से रह कौन रहा है इसमें, देही रह रहा है। देही माने आत्मा, जिसने देह को धारण किया है, और वो बहुत सूक्ष्म है, तो वो बना कैसे है, इन छेदों में निकल जाए ना। तो किसी ने कहा, कह रहे साहब वो आत्मा चली गई, ये क्या हो गया, उन्हें क्या हो गया। तो किसी ने लिखा है, 9 द्वारे को पिंजड़ा, ये जो पिंजड़ा है काया रूपी, इसमें 9 दरवाजे हैं। तामे पंछी पवन, उसमें पवन रूप आत्मा रूप पंछी रह रहा है। तो रहवे को अचरज बढ़ो, गए अचंभो कौन, अरे वो उसमें रह रहा है, ये आश्चर्य है, चला गया तो काय का आश्चर्य। 9 दरवाजे हैं और वो सूक्ष्म है, तो क्यों रहा है, ईश्वर के निर्देश से रह रहा है, इसी के लिए कह रहा है। तो रहने का आश्चर्य नहीं है, जाने का क्या आश्चर्य है। आवाज आ रही है, अभी तो डिस्टर्बेंस हो गया।
तो ये है कि जाने का कोई आश्चर्य मत करो, रहने का है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि 9 दाड़े में जो देही है बड़े सुख से रहता है, हड़बड़ी नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि मन से कर्मों को त्याग दिया, कुछ हो नहीं रहा है, तो वहीं बैठे बैठे ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करे। शरीर छोड़े काहे के लिए? मुझे जाना है, परमात्मा से मिलना है, श्रेष्ठ है, तो जब यहीं बैठ करके, बड़ा सुंदर कहा है, अंतःकरण जिसमें बसा ऐसा सांख्य का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ। वो करवाता भी दिख रहा है और कर भी रहा है, लेकिन वो कछवा करवा भी नहीं रहा और कर भी नहीं रहा है। जैसे जितनी भी क्रियाएं संसार में होती हैं, आगे समझाया है, सूर्योदय के साथ होती हैं। सब कुछ स्तब्ध था रात में, सूर्य का उदय हुआ और जैसे ही सूर्य का फैला तो सब सक्रिय हो गए। तो सूर्य किसी से कुछ करवा रहा है क्या? ये सूर्य तो नहीं करवा रहा। तो सूर्य कुछ कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा। वो तो अपनी गति से आया है, सिर्फ प्रकाश फैला रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। अपना स्वाभाविक कर्म है, प्रकाश फैला रहा है। तो आत्मा भी प्रकाश फैला रहा है, उसमें ये इंद्रियां कर्म कर रही हैं, मैं काय को कर रहा हूं? तो मनुष्य के, परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन में और कर्मों संयोग में ही रचना, वो कुछ नहीं करता है। मनुष्य ये कर्म करके ये ना कर, ये संयोग वो नहीं बिठा देता, वो तो परिस्थितियां दे देता है, छोड़ देता है। अब तो ये बनना है तो बंदो, मुक्त होना तो मुक्त हो, आनंद लेते तो आगे बढ़ो। तो क्या होता है? ये न कर्म संयोगा स्वभावस्तु वर्तते, ये स्वभाव ही बरत रहे हैं। भगवान ने जिसको जो स्वभाव दे रहा है सो कर रहा है। सूर्य कुछ करा रहा है? सूर्य कुछ नहीं करा रहा। सूर्य का उदय हुआ, वृक्षों ने अपने रंग से सक्रिय हो गया, वो क्या कर रहा है? उसका स्वभाव कर रहा है। सूर्य कुछ नहीं करा रहा। सूर्य तो प्रकाश भेज दी। पक्षी अपने हिसाब से कर रहा है, जल जीव अपने हिसाब से कर रहे हैं, रेंगने वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन सूर्य करा रहा है? नहीं। सूर्य कर रहा है? नहीं। बहुत स्पष्ट है। तो ये कहते हैं कि आदमी को जो ये करता है तो स्वभाव ही बरत रहा है। जिसको जो स्वभाव दे दिया वो ही बरत रहा है। तो इंद्रियों को जो स्वभाव भगवान दे दिया वो बरत रहा है। आंख का काम देखना तो देखेगी, जो सुंदर लगे वो सुंदर कहेगी। तो तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु चाहिए। अच्छा है तो ठीक है, देख। अटकना नहीं दूंगा किसी इंद्री को, क्योंकि मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्वामी तो मैं हूं। तो अगले के श्लोक में कहते 15 में कि ये जो है मनुष्य जो है सर्वव्यापी परमात्मा भी, जैसे मनुष्य कह रहे हैं, देखो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो परमात्मा ने अपना अंश बनाया है, तो उसके गुण हमें होना चाहिए। अंशी हम जिसके हैं, हमारे अंदर उसका गुण होना चाहिए। बहुत सीधी बात है। परमात्मा यही चाहता है, परमात्मा भी यही करता है। परमेश्वर भी ना किसी पाप कर्म को ना किसी शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। उसे कुछ नहीं कर रहा है, उसने तो प्रकाशित कर दिया है। अब पाप कर्म अपना कर रहा है स्वभाव से और पुण्य कर्म कर रहा है अपने स्वभाव से, उसे उससे कुछ नहीं लेना देना। उसने परिस्थितियां बना दी। तो आदमी फिर ऐसा करता क्यों है? तो ज्ञान अज्ञान से आच्छादित हो गया है। क्योंकि मनुष्य को ज्ञान है कि मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं। ये किसी से पूछना है क्या? वो तो है, उसी अंदर से दिख रहा है। लेकिन इस पे अज्ञान आच्छादित हो जाता है। मैं तो संसारी हूँ, मैं तो अमुक का बेटा हूँ, मैं तो अमुक परिवार का हूँ, मेरी तो अमुक आवश्यकता है। अरे कुछ नहीं है, ये संसार के नाते हैं, इंद्रियों के काम वो कर रहे हैं। मेरा तो भगवान से भरना।
इनको मुझे देखना क्या। तो ये अज्ञान है, वो ज्ञान को ढक लेता है, उसे कुछ नहीं था, तो फिर वो अशुभ कर्म करने लगता है। नहीं, भगवान ने शुभ कर्म करवाया, भगवान ने कुछ नहीं करवाया। भक्त तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो सत है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है। अब उसके अंश होकर के हम भी, तो हम अपने को ये समझने लगते हैं, तो ये कह रहा है कि उसमें आदमी भगवान कुछ नहीं कह रहे, सब भगवान ने करवा दिया, भगवान ने कुछ नहीं करवाता, सूर्य कुछ नहीं करवाता, सूर्य के आने से ही सब होता है, चेतना के प्रभाव से ही कर्म हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करवा रहा है। बड़ा सहज है, लेकिन बड़ा कठिन है अपने जीवन में समझने के लिए, जो तत्से करते हैं। 16 में आगे कहते हैं कि ज्ञानेन तु अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना, ये अज्ञान ही आवृत कर लेता है, सो गड़बड़ हो जाती है। अब आगे बता रहे हैं, ज्ञानेन, जिससे ज्ञान से तत्, उसे अज्ञान, ज्ञाने तो अज्ञानम येषाम नास्ति नाशित आत्मना, जिसने अज्ञान को नाश कर दिया है, स्वयं ही अपने अज्ञान को नाश कर दिया है। बाहर से कोई आकर करेगा नहीं, तुम्हें अज्ञान को नाश करना है तो तुम्हारे ज्ञान को प्रस्फुटित होने में बाहर का सहयोग मिल सकता है, लेकिन करेगा तो तुम्हारा ही ज्ञान। तो ज्ञाने तो तद, जिसने ज्ञाने तो अज्ञानम येषाम नाशितम तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशति तत्परम, उसको आदित्य की तरह तत्परम, वो परम तत्व को ज्ञान प्रकाशित कर देता है। बड़ा मजेदार बात है। अंधकार था, कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार था, कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ है नहीं, क्या है? अरे कुछ नहीं, कहाँ जाए, रास्ते हैं नहीं, क्या हैं, लेकिन दिख नहीं रहे। अब जैसे ही सूर्य आया, उसका प्रकाश आया, तो सब दिखने लगा। तो जिसने ज्ञान से अपने अज्ञान को नाश कर दिया है, आदित्य की तरह जैसे प्रकाश आता है, आज सूर्य का प्रकाश आया तो वस्तु स्थिति दिखने लगी। तो ये वस्तु स्थिति है कि तत्परम, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये वस्तु स्थिति है, ये वास्तविकता है। लेकिन बोध क्यों नहीं होती है? अज्ञान की वजह से, अज्ञान के अंधेरे में दिखता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अंधेरा है, हमारा सब कुछ रखा हुआ, लेकिन हम कहाँ हैं, कुछ भी नहीं है ना। अरे कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते हैं। अरे भाई कहाँ मेरा सामान का, मैं सब खो गया, कुछ नहीं खो गया, सब यही आसपास है। तो तत्परम, वो जो परम तत्व है, उसको ज्ञान प्रकाशित कर देता है। वो तो था ही, सूर्य आया तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई नया पदार्थ आया है, वो कुछ लेके नहीं आया है। तो ज्ञान जब आता, भले कुछ लेके नहीं आता, लेकिन वो प्रकाश फैला देता, तो यथार्थ दिखने लगता है। तो सच्चिदानंद परमात्मा को देखी, मतलब परमात्मा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। ज्ञान आया तो अंधकार हट गया, तो वो दिखने लगा। इतना ही है, कहीं जाना नहीं है उसको करने के लिए। परम वो तो है ही, क्योंकि वो सर्वत्र है, तो हमारे भी अंदर है। लेकिन दिखता इसलिए नहीं है कि अज्ञान ने हमारे ज्ञान को आच्छादित किया हुआ है। ज्ञान से अज्ञान को जैसे ही हटा देंगे, वैसे ही वो स्थिति बन जाएगी कि हमें यथार्थ बोध हो जाएगा। अब यहाँ कुछ ऐसे का अगले श्लोक, तद्बुद्ध्या तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, 4 शब्द प्रयोग किए हैं। तत् शब्द किया है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्, हमेशा परम तत्व को तत् कह के कहा है। ये नहीं है यहाँ जो दिख रहा है ये तो माया, वो जो इसको चला रहा है, जो इसके अंदर बैठा। गुरुदेव कहते ये नहीं, वह तत्, तत्सवितुर वरेण्यम, वो वर्ण करना ही। तो वर्ण तो करे, पता तो नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि अब ये कहीं तदात्मन, जिसका मन उसी के अनुरूप हो गया है।
मन से वो उसको अनुभव करता है। तद बुद्धिया, बुद्धि उसके अनुरूप हो गई है, मन उसी हिसाब से कामना करता है, बुद्धि उसके हिसाब से चिंतन करती है। तन निष्ठा, उसी में निष्ठा है, मतलब उसी का जब आचरण करते हैं तो निष्ठा होती है। तो मन उसी की कामना करता है, बुद्धि उसी के लिए चिंतन करती है, वो तन्निष्ठ है, आचरण भी उसी हिसाब से करता है, तो ऐसे उसको तत्परायण कहते हैं। वो तत्परायण हो गया। तन्मना तद्बुद्धिया तन्निष्ठ तत्परायण। अब उसे हम कहते हैं हम उसके परायण, हम ईश्वर परायण कहीं नहीं है। मन में क्या है? मन में तो कामना है नहीं, मन में कामना भी भगवान की, बुद्धि चिंतन करती है भगवान का। फिर जो हमारे सारी शक्ति लगेगी तो ये दोनों ही मन और बुद्धि ही तो लगाते हैं, तो उसी में लगा है तन्निष्ठा। तो तत्परायण ज्ञान निर्भूत कल्मषा। अब उसको जो ज्ञान पर हो गया, ये ज्ञान है। ज्ञान क्या बनाता है? उसने ईश्वर को दिखा दिया कि सब अंदर है। तो तन्मना तन्बुद्धि तन्निष्ठा तत्परायण हो गया। तो ये जो ज्ञान आया है, ये ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को होता, मतलब फिर आवृत्ति नहीं होना, फिर जीवन की आवृत्ति नहीं होनी। अज्ञान की वजह से हमारी आसक्ति होती है, और आसक्ति की वजह से हम फिर से जन्म लेके आ जाते हैं। ये मेरा, ये पराया, ये तो होना, ये तो नहीं होना, ये जो आसक्ति बनी है, ये आसक्ति हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ चली जाती है संस्कार रूप में, और ये संस्कार रूप में चली जाती है, तो यही पुनर्जन्म, उसी हिसाब से हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन जब आसक्ति कहीं है ही नहीं, मन क्या कहता है? तत्, बुद्धि क्या कहती? तत्, निष्ठा क्या कहती? तत्, तो क्या है? तो ये ज्ञान का पाप रहित होते अपुनरावृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब परम गति। वहां पहुंचने के बाद ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पर, ब्राह्मी स्थिति पर नयन प्राप्त हुई थी, वहां पहुंच गया, फिर वापस आना नहीं। तो ये पुनरावृत्ति नहीं होती है, संसार जीवन मरण के चक्र से आदमी उठ जाता है। तो क्या कहा कि वही करना का है, उसी को मन, उसी के बुद्धि, उसी में निष्ठा, उसी में परायण, तो ये हो जाता है। ये उस ज्ञान का लाभ यही है कि उसी को सब जगह देखने लगे और आदमी तत्परायण बन जाए। अभी हम यत परायण है, ये मिलना चाहिए, ये है तो हम बड़े हैं, यहाँ है। तत्परायण हो जाएगा तो फिर सहज ढंग से उसमें हो जाएगी। पंडिता, ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होता है। मजेदार बात है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिने, अब दोनों आता है। पंडित वही है जो विद्या और विनय संपन्न है, और ब्राह्मण को भी विद्या विनय संपन्न होना चाहिए। तो ये विद्या विनय संपन्न दोनों के लिए होता है। बिना विद्या विनय से संपन्न पंडित ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और शपाक में, चांडाल में, सबको समारोह, सब एक देखती। तो पंडित विद्या संपन्न है, या विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, यूं कह लो, ब्राह्मण को विद्या विनय संपन्न होना चाहिए। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में। क्या है? पंडिता समदर्शिन, वो समदर्शी है। तो वह सांसारिक से तो बड़ा अंतर है। हाथी का काम कुत्ता तो नहीं करेगा, कुत्ते की खुराक से हाथी का पेट तो नहीं भरने वाला, ब्राह्मण का काम तो चांडाल नहीं करेगा, और चांडाल का कर्म ब्राह्मण नहीं करने वाला। तो फिर समदर्शी क्या हुआ? तो समदर्शी ये होता है कि ये सब करने के बाद आत्म रूप में चेतना तो उसी की बैठी हुई। जब वो ये देख लेता है, तत्व आता, वो सब में देखता है। जब सबको देख ईश्वर देखता है। जो उन्होंने कहा भूतात्मा है, वही आत्मा है। भूत माने प्राणी, जो भी इस जगत में पैदा हो गए वो भूत, पंचभूत से कह करके जो भूतात्मा है, त्यतात्म पिछले बात उसमें कहा है। तो जो भूतात्मा है वही हमारी आत्मा है।
तो वही इन सब में है, ये तो समानता है। दुख की अनुभूति सबको है, सुख की अनुभूति सबको है, प्रगति की इच्छा सबको है, भूख सबको लगती है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि अगर वहां हम जाते हैं तो ये है, इसी तरह से आत्म तत्व तक पहुंचने की जिज्ञासा, अपने से श्रेष्ठ को पकड़ने की इच्छा सब। तो ये कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तने शुनि, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तने शुनि सुपाके पंडिता समदर्शिन। तो पंडित उसी को कहेंगे जो समदर्शी हो जाए। किनमें? इनमें भी। इनमें इतना अंतर है। तो कहाँ समदर्शी है कि आत्मा सब में है, सबकी मूल स्वास्थ्यताएं वही हैं, तो फिर वो किसी को सताएगा नहीं। सबकी संवेदना, गुरुदेव ने कहा अध्यात्म यही कहता है कि आत्म तत्व का विकास हो जाए, हमारा आत्मा का विस्तार हो जाए। परम आत्मा, हमारी आत्मा हम तक सीमित है, परमात्मा सब तक है। तो सब में अपने को देखने लगेगा तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चै मयि पश्यति। ईश्वर में ही सारा सृष्टि है और सब सृष्टि में ईश्वर भी है। तो वो अगर ये देखने लगे इस माम से, तो ब्राह्मण गृहस्थी ने सुनी चप्पे सब एक है, तो उसी को कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है। उसे ना ब्राह्मण के कर्म से कोई मतलब है, ना और कुत्ते के कर्म से, ना हाथी के कर्म से। लेकिन उन सब में होते हुए भी जीव सब में है, परमात्मा का अंश जीव है। उनका स्तर थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन है तो सब में, ऐसा भाव करता है। यही बात को समाप्त करेंगे। 10-15 मिनट का समय जो है ये प्रश्नोत्तरी में लगा देते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी बाबूजी, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। बाबूजी कृपया इस श्लोक को उदाहरण से समझाने की कृपा करें। नहीं, ये तो हो चुका है, निकल चुका है, समझा भी चुके हैं। तो गीता ये तो आपसे है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अकर्म में कर्म को देखता है ना, अकर्म कर्म अकर्म विकर्म, जो हम करते हैं हमें करना चाहिए वो है कर्म, समझे साहब। और कुछ ना करने की स्थिति अकर्म, हम करते ही नहीं है। और विकर्म विकृत कर्म, जो निषिद्ध कर्म है। तो ये तीनों को समझने को कहा है। अब कर्म में अकर्म देखता है, मैं कर्म कर रहा हूं तो अकर्म कैसे है? क्योंकि मेरा किसी काम से उसके फल से लगाव नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखता है। यहाँ इसमें मन्यते आता है, तो मन्यता माने ये नहीं मानता है, नहीं मानता नहीं, इसका अनुभव है। यहाँ देखता कहा है, जो कर्म में अकर्म देखता है। अकर्म माने कर्म ना करने की, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो कर्म कर रहा हूं तो कर्म के साथ फल आएगा, फल से बंधन होगा और लेकिन चूंकि मैं कर्म के आसक्ति से ऊपर हो गया हूं, तो मैं करके भी कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कर्म अकर्म को देखता है। तो अकर्म में भी कर्म को देखता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो सांस तो ले ही रहा हूं, जीवन का क्रम तो चल ही रहा, मैं चाहता हूं तो अभी ये चल रहा। तो अकर्म में भी कर्म है और कर्म में भी अकर्म है। जो ये समझ देख रहा है वही वास्तव में समझदार है, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही आएगा अहंकार आदमी को, मैं तो कर्म से ऊपर उठ गया हूं, ये तो अभी कर्म में लिप्त है, फिर गड़बड़ हो। लेकिन उसमें भी आ जाता है, अगर मैंने कर्म छोड़ दिए हैं और मुझे अहंकार आ गया तो फिर कर्म उसमें बंध गया, बंधन फिर वहां आ गया। और अगर मैं कर्म कर रहा हूं और कामना नहीं है तो बंधन मुक्ति उसमें भी है। तो अकर्म में भी बंधन है, नहीं ही करना तो भी बंधन है, और करना ही है तो भी बंधन है। लेकिन योगी जन होते इससे परे होता तो वो बनता नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे लड़ना ही है तो बंधन है। अब मैं हूं सेना में हूं, कमांडर कह रहा है गोली चलाओ, मैं तो लड़ना नहीं है, तो भी कामना आ रही।
तो ये दोनों में जो इसको देखता है वही इसको सही समझता है, वही देखने वाला है। जो ये देखता है वही वास्तव में देखता है। ठीक है। और बाबूजी प्रणाम। प्रणाम मैं झारखंड से मृत्युंजय बोल रहा हूँ। जी। अभी आप बता रहे थे बाबूजी कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जी। कुछ करता नहीं, हाँ, प्रकाश फैलाता है, सारी हाँ, प्रकृति के जितनी भी प्राणी हैं सभी सक्रिय हो जाते हैं। हाँ। लेकिन व्यवहारिक जीवन में बाबूजी ये भाव कंटिन्यू बना रहे तो जो भी हम कर्म करते हैं वो तो अकर्म में आ जाएगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं। क्या माया भाई यही है? होता नहीं है, इसीलिए तो गीताकार कह रहा कि अभ्यास करो। जी मैं जी चाहता हूं तो हो जाएगा। जी चाहने की शुरुआत होती है ना। जी तो बाबूजी पहले जी का मैंने कहा था कि वैराग्य और अभ्यास ये तो करने ही पड़ेंगे। जी जी इस जी स्थिति में हम इस स्थिति में जाना ही है, तो ईश्वर की अनुभूति करना ही है। अरे जब प्रकृति हो रहा है तो हमारे अंदर भी प्रकृति है। तो जो बाह्य प्रकृति में हो रहा है वो हमारी अंदर प्रकृति में नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं हमारे और हमारी प्रकृति में बीच में पर्दा डाला हुआ है। ये क्या बात है। जी बाबू, तो ये जानने बिल्कुल की जब बिल्कुल। तड़प अंदर से उठती है और फिर आदमी अभ्यास करता है। मैं चाहूं और हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ये और तड़प तो संस्कार और कई एक जन्मों के प्रारब्ध के बस ही तो प्रस्फुटित होते हैं बाबूजी। देखिए, अब आपको एक परिस्थिति देखनी है। अब आप ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाओगे, उससे जुड़ना है। अगर ये आपका आगा राग विशेष बन गया तो अपने आप आएगा। अब ये तो यही तो मनुष्य के पुरुषार्थ में छोड़ा है। जी बाबूजी परिस्थितियां भगवान ने सब बना दी। अब सूर्योदय हुआ, जी वो जी किसी से कुछ कह रहा है कि तू कर, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा। भगवान ने सबको प्रकाशित कर दिया। अब तुम सूर्य का क्या क्या लाभ उठाना चाहे तो उठाओ। अब सूर्य का लाभ उठाते हुए तुम बंधन में बंध रहे हो तो तुम्हारी गलती, और तुम सूर्य जी का बाबू लाभ उठाते हुए वो सब करोगे बंधन में तो तुम्हारी समझदारी। इसीलिए तो तुम्हें स्वतंत्र छोड़ना है। तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग समझदारी से करना, ये बुद्धि योग है। और उसी से कर्म को संचालित करना, ये कर्म योग है। ठीक है ना। तो ये गीता में से अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति प्राण, तमाम जन्म करना पड़ता है, लंबे समय तक अभ्यास करता है। मैंने चाहा कि मैं जी ऊंचा जी संगीतज्ञ बन जाऊं, मैं चाहता हूं मैं कुछ भी खर्च कर दूंगा, तुम नहीं बनोगे। मैं कुछ भी खर्च कर दूंगा, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, ओलंपिक मेडल तो लाना, तुम जैसे 50 मर जाएं तो तुम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। बनो तो कुछ। तो उसके लिए फिर पहले बनना पड़ता है। तो गीता कह रही जी वो जी बनोगे, तो अगर उसको चाहोगे तो बनोगे, और अगर बिना पढ़े चाहोगे तो ढोंगी बनोगे। बिल्कुल। वैज्ञानिक कहाँ बनोगे। इसमें ठीक फिर है। बाबूजी गुरु की शक्ति का सहयोग कहाँ पर आता है, या गुरु अपना तप शिष्य के अंदर पिरो अरे पिरो अरे मैं पिरो पूछता हूँ। पिरो करके हाँ, अरे मैं समझाता हूँ। पिरो करके मेरी बात सुन। जी जी उनका कहा है गुरु भगवान का अंश है। जी भगवान ये चाहेगा कि हमारे बच्चे आलसी बन जाएं, मुफ्तखोर बन जाएं, तो गुरु भी नहीं चाहेगा। जी तो चाहिए तो पुरुषार्थ कर। तू पुरुषार्थ करे तो गुरु तुम्हारे रास्ते को सुगम बना देगा। तुम अपने पुरुषार्थ से वहां पहुंच नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करोगे तो गुरु सहायता भी नहीं करेगा। जैसे जी गुरु जी ये सवाल लगा दो, गुरु जी को सब सवाल आते हैं लेकिन वो लगाएंगे नहीं, पहले तू लगा, तुझसे नहीं बनेगा तो ठीक करूंगा। नहीं, जो सवाल है गुरु जी लगा दो, गुरु जी ने लगा दिया, तुम्हारा डेवलपमेंट कैसे होगा। जी तो जी गुरुदेव कहते थे बेटा ये काम तो बहाने हैं, सफलता सफलता कुछ नहीं है। ये तो मैं इसलिए देता हूं कि तुम्हारा विकास हो जाए। गुरु जी ये समस्या हल कर दो, अरे मैं हल कर दूंगा तो तू तो वह रह जाएगा भोंदू का भोंदू। तू हल कर, मेरे की हल नहीं होती तो मैं मदद करूंगा, तू कर तो पहले। जी जी अरे साहब इतनी बड़ी सेना में कैसे जीतूंगा। उन्होंने कहा तू पहले लड़ता हो, फिर जिता मैं दूंगा। ठीक है जी ना। बाबूजी तो अर्जुन की जी तरह बाबूजी जी भगवान पीछे से मदद करता है। ठीक। हाँ जी यही बोल। बाबूजी प्रणाम।
बाबूजी अगला प्रश्न है, राम दुलारी दीदी का प्रश्न है, जीवन के उपरांत सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर द्वारा भी कर्म एवं कर्म का बंधन होता है क्या? अगर हम कामना लेके गए तो वो बंधन तो हम साथ में लेके गए। ये कामना साथ में चली जाती है, चित्त के संस्कार साथ में चले जाते हैं, और उसी के हिसाब से फिर देह लेने की आवश्यकता महसूस होती है, उसी हिसाब से पुनर्जन्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आदमी को कामना शून्य होकर के शरीर छोड़ना है, लेकिन फिर वही सब बात आएगी, इतना आसान थोड़ी है। कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंतर, वो अंत में तो वो जो जिंदगी भर किया वो आ जाता है। इसलिए निरंतर अभ्यास करो, अंतिम समय में क्या चाहिए तो वही चाहिए, प्रभु ही चाहिए। रोज रात को क्या चाहिए, प्रभु में विलीन होना। रोज सवेरे क्या करना है, प्रभु के लिए काम करना है। गुरुदेव ने इसी का अभ्यास दिया है आत्मबोध तत्वबोध से। जब प्रभु के लिए जागोगे और प्रभु के लिए सोगे तो सोना जागना प्रभु के लिए होगा, तो मरना और जन्म लेना भी प्रभु के लिए ही हो जाएगा। प्रत्यक्ष जगत में मृत्यु और जन्म ही है ये, रोज नया जन्म। तो गुरुदेव ने बड़ी सहजता से वो अभ्यास बता दिया है। ठीक है जी। तो बाबूजी इसी से एक प्रश्न इसी से उठ रहा है मन में कि क्या सारे व्यक्ति सूक्ष्म और कारण शरीर में जाते हैं? क्या सबकी पहुंच होती है शरीर छूटने के बाद कि सूक्ष्म और कारण में पहुंचे? अरे हमारे पास सूक्ष्म कारण है, हमारा अस्तित्व केवल शरीर की वजह से है क्या? बाकी हम तो हैं ही, वो आत्मा रूप में है। तो हमारे साथ विचार ये सूक्ष्म है और हमारी भावना ये कारण है। तो यही तो उसके अंदर के स्वरूप हैं, कारण कहते हैं। तो ये देह तो ये तो छूट जाता है शरीर। हम मान लिया हम देह हैं, देह हैं कहाँ हम? देह तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थूल देह है, वो सूक्ष्म देह, वो भी हम बदल सकते हैं। विचार हम बदल सकते हैं, भावनाओं को हम शुद्ध कर सकते हैं, और जैसे विचार भावना शुद्ध हो जाती है तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। विचार क्या है? परम के लिए। भावना क्या है? परम के लिए। तो गति कहाँ होगा? परम के लिए। ठीक है ना? चलो एक प्रश्न आया है आर्यन श्रीवास्तव जी की तरफ से, जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, कृपया समझाने की कृपा करें। अरे भाई, फिर वह पहले भी कह चुके हैं, अब ये तो बार बार पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। अभी 2 प्रश्न इसी संबंधित आ चुके हैं, उसी का उत्तर दे चुका हूँ। सारी बात गीता में यही तो समझाई है कि ब्रह्म को अर्पण कभी कहा है? अभी तो अपने सुख को अर्पण है, अभी इंद्रियों की आवश्यकता को अर्पण है। हमारा कर्म है कहाँ ब्रह्मार्पण? मुंह से कह दिया ब्रह्मार्पण, ब्रह्मार्पण हो गया क्या ब्रह्म का अर्पण? मुंह से कह दिया। ये गुरुदेव कहते हैं, गुरु जी कहते थे, बेटा क्या बस सब भार तुम्हारे हाथ में, भगवान तुम्हारे चरणों में, सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। भगवान को तो गुरु भगवान भी कह देता है, प्रभु हमने सब विभूतियां तुम्हें सौंप दी। मजाक करते थे गुरु भाषण में। उन्होंने कहा, तू कह रहा है मैंने भगवान मेरा सब कुछ आपको सौंप दिया, मेरा सब कुछ। बेटा हमने भी सब विभूतियां सौंप दी। तुम्हारा आज एक आध विभूति हो तो बेटा एक आध दे अपना। क्या दिया तो तूने अभी कुछ भी नहीं है, मुंह से कह रहा है। क्या सौंपा तुमने भगवान? जब सौंप दोगे तो कामना रहित हो जाओगे, फिर ईश्वर की प्रेरणा से कर्म होगा। ये आसान स्थिति नहीं है। फिर वही कहता हूँ कि अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याद, बड़ी मैं कहने में बड़ी सुगम है और होना चाहिए और सबकी पहुंच में है, लेकिन सुगम नहीं। इसके लिए गुरुदेव ने कहा था कि बेटा हर एक को एक एक मेडल दे दो। फर्स्ट हर एक को एक एक मेडल दे दो। काय का दे दो? अव्वल आने का दे दो, डिस्टिंक्शन का दे दो। तो क्या रह जाएगा? डिस्टिंक्शन। और क्या रह जाएगा? मेडल। सबको गोल्ड मेडल बांट दो, बहुत से मिल जाएंगे, तो हम देते हैं पैसा बांटते सबको गोल्ड मेडल। फिर गोल्ड मेडल रह जाएगा क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो भगवान का आशीर्वाद है, ये वो मेडल नहीं है जो किसी के भी सीने पर लगा दिया जाए, विजेता पे ही लगाया जाता है।
ये वो ताज नहीं है जो ठीक है सर पर रखा है, ये सुंदरी के सर पर रखा जाता है, राजा के सर पर रखा जाता है, भक्त के सर पर रखा जाता है। वो स्थिति तो लाओ। मैंने सब सौंप दिया, मैं हो गया, ये कहने से बात नहीं बनती। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अभ्यास साध्य होता है। एक प्रश्न है बाबूजी लखीमपुर से कि जीवन को कमल की भांति, मतलब जैसे कमल में पानी को अलग रखा जाता है, तो इसका प्रैक्टिकल अभ्यास कैसे करें जीवन में? प्रैक्टिकल अभ्यास जो कह दिया ना कि हम संसार में हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन कमल जैसा अभ्यास कैसे होगा? तो जब हमारा लगाव समाप्त हो जाए। वही मैंने कहा, हम संसार में जी रहे हैं, ये बात सच है। संसार की वजह से हमारा अस्तित्व है। ठीक है, अब हमें संसार का क्या है, तो इसमें गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। मैं नहीं वर्त रहा हूं, मैं तो आत्मरूप, मैं तो देख रहा हूं होता हुआ। जब ये सोचता है आदमी, कर्ता भाव से दृष्टा भाव में आ जाता है। कर कौन रहा है? इंद्रियां कर रही हैं, मन कर रहा है। मैं तो इससे परे हूं। इंद्रियां प्राण्य हूं। इंद्रियस्तु परतम मना, मनस्तु परते बुद्धि, बुद्धि परते सा। बुद्धि से परे आत्मा और परमात्मा है। मैं तो इनसे परे हूं, ये कर रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूं। हम रस लेने लगते हैं, मैं रस लेता हूं। ये तो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, मन की जरूरत। ये सुंदरता है मेरी नहीं, वो आंख की जरूरत, ये कान की जरूरत, ये जीभ की जरूरत, मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत क्या है? मेरी तो एक ही जरूरत है, मैं अपने अंश में जाकर के उसमें मिलूं, और क्या है। लेकिन ये मुझे मिला है, इनको ठीक है, मैं इनको जो मुझे साधन मिले हैं, इनको वाहन मिले, इनको ठीक रख रहा हूँ, नियंत्रित रख रहा हूँ। ये मेरा काम है। ये मजा लेते रहे, मैं इन्हें भटकना नहीं दूंगा। इनको नियंत्रित रखना मेरा काम तो होगा। तो ये बात, ये लगता है एकदम हो जा होगी नहीं। एक एक कर्म को देखना पड़ रहा है कि इस कर्म के पीछे प्रेरक तत्व क्या है। तो प्रेरक तत्व, उससे मिलना कोई फल है, कोई प्रशंसा है, कोई रस है, तो अभी ब्रह्म को अर्पित कहाँ हो। तो ये बड़े धीरे धीरे अभ्यास होता है। ठीक है, जो भी कर्म करे, गुरुदेव फिर से कहा है कि आज प्रभु आपने जगाया है, अब आपके लिए सौंपो, क्या क्या जिम्मेदारी सौंपते हो। आपकी सौंपी हुई जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं और अच्छी करूंगा। फिर क्या होगा तुम जानो। मुझे ठीक हो जाए तो फिर देते ना, नहीं हो जाए तो किसी दोस्त को देते ना, मुझे क्या है, आपने दिया है मैं कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक एक प्रश्न, है, एक और प्रश्न करें, आया मैं है हो गया। बाबूजी। एक छोटा सा प्रश्न और है, फिर शांति पाठ ले लेंगे। राम दुलारी दीदी ने पूछा कि देह में हमारा अर्थात आत्मा का कोई विशेष स्थान है क्या? पानी गर्म है, उसमें गर्मी का कोई विशेष स्थान है क्या? बर्फ में ठंडक है, तो उसमें ठंडक का कोई स्थान है क्या? है? हमें स्पर्श का सुख में, तो चमड़ी में स्पर्श का कोई स्थान है क्या? उसमें समिधा में अग्नि है, तो समिधा में अग्नि का कोई स्थान है क्या? ये गुथे हुए। पानी में हमने सुगंध डाल दी या मिठाई डाल दी, मिठास का कोई स्थान है क्या? सुगंधी का कोई स्थान विशेष है क्या शरबत में? है तो वो सब में है। यही बात तो समझना है। ठीक है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह देख रहा। ठीक, अब शांति पाठ कर सकते। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति।